आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए, तो जिससे दूसरों को सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर माइक। 2 मिनट का और समय दीजिए। आप लोग 3 बजे से सेशन स्टार्ट होगा, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो बीच में जुड़ेंगे। हम लोग 3 बजे सेशन को स्टार्ट करेंगे आज। और रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप यदि सेशन शुरुआत हो रही है तो आप अपने माइक को म्यूट कर लें। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन का करेंगे उस समय माइक को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं और अपने जवाब जान सकते हैं। और यदि मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप ओके लिख करके जो है हमको मैसेज कर दें। यदि आवाज़ नहीं आ रही हो तो नॉट ओके लिखें। हाँ हर्ष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रशांत जी, आप कुछ कह रहे हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को ना? ओके ओके प्रशांत, ओके ओके। चलिए म्यूट कर लीजिए, फिर अब सेशन की शुरुआत किया जाए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 3 बज ही गए हैं, तो हम लोग जो है एक अपने परिचय से शुरुआत करते हैं। और हमने आप लोगों को क्यों बुलाया है, इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों पे ही चर्चा करेंगे। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार शाही है और मैं शाही मसाले का डायरेक्टर हूँ। और इस कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, का एक उद्योग नगर है जहाँ पे इसकी स्थापना है। इसका एड्रेस है E16 उद्योग नगर, नैनी, NSIC कैंपस, इलाहाबाद या प्रयागराज। NSIC का मतलब है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान का ये कैंपस है, जहाँ पे ये छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को या इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भारत सरकार की संस्था है और भारत की पहली औद्योगिक नगरी है जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद बना था। यहीं पे हमारी यूनिट स्थित है और मेरे कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग शाही मसाले नाम के ब्रांड से मसालों का निर्माण करते हैं। और ये सेशन बुलाने का मुख्य उद्देश्य है हमारा कि भाई हम मसालों के सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की तलाश कर रहे हैं, कि हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश है जो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन करके और कस्टमर तक, कंज्यूमर तक ये माल पहुंचा सके। तो उसके लिए जो इस संबंध में, जो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के संबंध में जानकारी चाहिए था, वो तमाम जो लोग हैं, आप सभी लोग के मन में एक ही क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई कैसे काम होता है। जो लोग नए हैं उनको तो मालूम नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है। जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको मालूम रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करता है। उनकी क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है, मार्जिन क्या है, आपकी कंपनी क्या स्कीम देती है, आपका कंपनी का ROI क्या होगा। इन्हीं सब सवालों पे आज जो है हम आपका सेशन शुरू करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का जो सबसे अहम सवाल है वो है मार्जिन क्या हो। अब मार्जिन का जो परिभाषा है, जो उसका मीनिंग है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। वैसे तो मार्जिन का मतलब आप समझ लें कि दो चीजों के बीच में अंतर। जैसे आप कभी कंप्यूटर चलाते होंगे तो कभी वर्ड में या एक्सेल में कोई फाइल प्रिंट करनी है तो उसमें आपको मार्जिन सेट करना है, यानी उस पेज से या उस पेज पे ही वो मैटर आ जाए
तो उस मार्जिन के बीच में यानी उस बाउंड्री के बीच में तो आपका जो है मैटर आना चाहिए, जो लिखा है आपने वो उसमें आना चाहिए। यदि मार्जिन यदि वर्ड ज्यादा है या मैटर ज्यादा है तो मार्जिन आपको बढ़ानी पड़ेगी और फिर वो प्रिंट होता है। ये मार्जिन कहलाता है। उसी तरह का मार्जिन एक होता है शेयर मार्केट। पता नहीं आप लोगों में से कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया है या नहीं किया है, ये हमें नहीं पता। लेकिन यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो जब आप ट्रेडिंग में जाएंगे तो शेयर मार्केट का जो ब्रोकर रहता है वो आपको मार्जिन देता है। यानी आप 10,000 रुपया लगाएंगे तो 1 लाख रुपए का माल खरीदने की आपको है ना लेवरेज देगा। यानी आपको जो है कहेगा कि 1 लाख रुपए तक खरीद सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि शाम तक 3:30 बजे तक तुमको जो है सेटल करना पड़े। जो भी माल खरीदे हो सवेरे वो शाम तक जो है 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होने तक आपको सेटल करना पड़े। अब होता क्या है कि उसमें आपको घाटा हो गया तो घाटे पे माल बेचना पड़ता है, या मुनाफा हो गया तो मुनाफे पे बेचना पड़ता है। तो दोनों चीजें हैं। तो शेयर मार्केट में भी मार्जिन पे काम होता है। उसी तरह का एक कंसेप्ट है ना डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। और तमाम जो व्यापारी लोग हैं उसको यही कहते हैं कि भैया आपकी कंपनी का क्या मार्जिन है। दुकानदार पूछता है आपका क्या मार्जिन है, आप क्या देते हो मार्जिन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है क्या मार्जिन है, सुपर स्टॉकिस्ट पूछता है क्या मार्जिन। तो मार्जिन का यहाँ पे जो मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, C&F या अन्य कोई जो भी आप नाम ले लें, उसका मतलब होता है कि प्रॉफिट, यानी मुझको लाभ क्या मिलेगा। यदि कोई मैं ये वस्तु मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। अब उस मार्जिन को कोई जो है क्वांटिटी में कह देता है 50 रुपये मिलेगा, कोई कहता है कि 20% मिलेगा, कोई कहता है 30% मिलेगा। तो अब उसको ट्रांसलेट करना, यार मैं यदि ये काम कर रहा हूं और मेरी 1 लाख की सेल है और ये आदमी कह रहा है कि 20% मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कितना, कितना रुपया मिलेगा। यही सवाल जो है हर आदमी के जेहन में आता है, मन में आता है। और विगत जो है 7 सालों से मैं इसी बात पे ज्यादा इंटरेक्शन करता हूं कि मार्जिन क्या है। और भारत में मार्जिन जो रिटेलर समझता है, दुकानदार समझता है, या हम लोग समझते थे पहले कि मार्जिन क्या है। तो दुकानदार की भाषा में बात करें, रिटेलर की भाषा में बात करें, तो सीधी सी बात कहता है कि भैया तुम्हारी जो है ये MRP है, इस MRP से कितने % छूट पे हमको माल दोगे। अब देखिए भाषा, मार्जिन का मतलब दुकानदार की नजर में, दुकानदार के मन में क्या है, वो है छूट, यानी डिस्काउंट। यानी 100 रुपए का माल है, MRP है, तो उस पर डिस्काउंट कितना दोगे। यानी 30% दोगे, 40% दोगे, 50% दोगे, 20% दोगे, 10% दोगे, कितने में दोगे। अब यदि 100 रुपए का माल है, आप कहते हो कि मैं 20% दूंगा, तो यानी वो समझ जाता है कि मेरे को ये 80 रुपए में माल पड़ेगा। और यदि ये माल मैं बेचूंगा 100 रुपए में तो मेरे को 20 रुपए की मार्जिन मिलेगी, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। है कंसेप्ट सेम ही, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, सोचने का तरीका है ना। और उसी को एज ए मैनेजमेंट, एज ए मार्केटिंग, हम लोग जो है मार्जिन को 2 तरीके से देखते हैं। कोई भी मार्केटिंग वाला हो, कोई भी सेल्स वाला हो, जब वो मार्केट में जाता है तो दुकानदार को समझाता है कि देखो भैया हम तुमको जो है 25% का मार्जिन दे रहे हैं। और 25% का मार्जिन का मतलब क्या है, यानी 100 रुपये से 25 रुपया, या 80 रुपया का खरीदा है उस पर 25 रुपये। तो आप सीधी सी बात समझें कि यदि 80 रुपये में खरीदा है और उसका 25% लाभ है, तो 80 रुपये का 25% कितना होगा, आप कैलकुलेट करिए। 80 मल्टीप्लाइड बाई 25 और डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा,
20 रुपया। यानी यदि 25% उसको लाभ मिला तो 20 रुपया लाभ उसको मिलेगा। 80 रुपया और प्लस 20 रुपया यानी 100 रुपये का लाभ कमाएगा, 100 रुपये पे बेचेगा। अब यदि वो 100 रुपये पे अपना जो मार्जिन जोड़ता है और 80 रुपये में उसको मिला है तो मार्जिन क्या हो गई? 20 रुपये 100 रुपया यानी 20%। सेम चीज है मार्केटिंग की भाषा में, यानी सेल्समैन की भाषा में उसकी मार्जिन हुई 25%, और उसकी भाषा में, रिटेलर की भाषा में डिस्काउंट हो गई 20%। वो डिस्काउंट को ही मार्जिन समझता है। ये आप सभी लोग हैं, आप सभी भी समझते हैं, डिस्काउंट को ही आप मार्जिन समझते हैं। आपको मार्जिन की गणना करने नहीं आती। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग आप आए हैं उसमें से एक दो को छोड़ करके यदि मैं कहूं कि आप मार्जिन की गणना करके बताइए तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हैं मार्केट में डिस्काउंट को देखकर, भाई डिस्काउंट कितने की मिल रही है। अब सवाल आता है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान के सामने लगा रहा है, बोर्ड लगा रहा है 40% की छूट। छूट का मतलब डिस्काउंट। जो डिस्काउंट जो चलती है वो एमआरपी से चलता है। किसे चलती है? एमआरपी से। मान लीजिए ये शर्ट है, मैं दुकान में गया, इस शर्ट की कीमत 1000 रुपये है और उसने बोर्ड लगा रखा है कि 40% का डिस्काउंट है, यानी छूट है। यानी मेरे को ये शर्ट 1000 रुपये में 40% छोड़ेगा वो, यानी 400 रुपये छोड़ेगा और 600 रुपये में देगा। ये मार्जिन नहीं है, ये डिस्काउंट है। तो भारत में जो दुकानदार है वो मार्जिन नहीं समझता है, वो डिस्काउंट समझता है। तो अब सवाल आता है कि डिस्काउंट, मार्जिन, एमआरपी, ये जो है बड़ा बड़ा सा अजीब सा शब्द है। इसकी सीधी सी शब्दों में समझा जाए कि भैया मेरे को माल कितने रुपए में मिलेगा। दुकानदार को ये बात बहुत सीधी सरल समझ में आती है कि भैया आप ये माल 100 रुपए की चीज मुझको कितने में दोगे? 80 में दोगे, 70 में दोगे, 65 में दोगे, 60 में दोगे, 50 में दोगे, कितने में दोगे? अब इसमें ये जो कंसेप्ट है वो है एमआरपी। सभी लोग, हम लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग एमआरपी से परिचित हैं। एमआरपी का मतलब यह होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ऐसा दाम, ऐसा मूल्य जिससे ज्यादा आप किसी भी आदमी से पैसा नहीं ले सकते, उसको एमआरपी कहते हैं। तो एमआरपी का कानून है, भारत में कानून है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने जाते हैं तो आपको उस पे जो है एमआरपी लिखना पड़ेगा, और एमआरपी के साथ आपको लिखना पड़ेगा कब आपने बनाया है, कब मैन्युफैक्चरिंग की है, और यदि मैन्युफैक्चरिंग की है तो उसका लाट नंबर क्या है। और यदि लाट, 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज ये लिखनी रहती है कि क्या यह वस्तु एक्सपायरी होने वाली है, इसकी एक्सपायरी या लाइफ टाइम कितना है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 3 साल है, 6 महीने है, 3 महीने है, कितना। तो वो जो है आपको देनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। बात कर रहे थे कि भाई यदि आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, 40% का डिस्काउंट लिखा हुआ है, 1000 रुपये की एक शर्ट है, तो आपको कितने में पड़ेगी? 600 रुपये में। यानी 40% 1000 रुपये डिस्काउंट करेंगे तो 600 रुपये में मिलेगा आपको। इसको कहते हैं डिस्काउंट, इसको मार्जिन नहीं कहते। अब सवाल आता है कि जो दुकानदार है वो कितने रुपए की खरीदारी करके वो शर्ट 600 रुपये में बेच रहा है। अब मान लीजिए कि उसने 500 रुपये की खरीदारी करी है और 600 रुपये में बेच रहा है, तो उसका मार्जिन कितना होगा? यानी 500 रुपये खरीद करके 100 रुपया ले करके 600 में बेचा, उसका मार्जिन हुआ 100 रुपया, यानी प्रॉफिट कितना हुई? 100 रुपया। और 100 रुपये 500 रुपये पे लिया है, तो यदि आप उसको डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 20% आता है, यानी उसकी मार्जिन हुई 20%।
इसी को प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। मार्केटिंग की भाषा में, सेल्स की भाषा में, इस मार्जिन को जो सेल्समैन है वो कहते हैं मार्क अप मार्जिन। मार्कअप मतलब बढ़ता हुआ। जैसे मान लीजिए कोई चीज 1 रुपए की है, आपके पास पहुंची, आपको प्रॉफिट चाहिए, 50 पैसा आपने जोड़ लिया उसमें, तो 1.5 रुपए में आप बेचेंगे। दूसरा कोई बेच रहा है, 50 पैसा जोड़ लिया, 2 रुपए में बेचेगा। तीसरा कोई 25 पैसे जोड़ा है तो 2.25 रुपए में बेचेगा। तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है, जो अंत में जा करके कोई जो है 2.25 में खरीदा वो 3 रुपए में बेच रहा है, उसी को जो है एमआरपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमआरपी। यानी जितने भी लोग हैं उन लोगों का अलग अलग मार्जिन जोड़ करके जो रेट प्रोडक्ट का बनता है फाइनल, जिसपे कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदे, उसी को एमआरपी कहा जाता है। तो भारत में इसका कानून है। कानून यह है कि यदि एमआरपी आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए बाध्यता नहीं है कि कितना लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि मैं जो है ये मसाला बनाता हूं, ठीक है, ये हमारा जो है हरी इलायची है, 5 रुपए का जो है ये पैकेट में बना रहा हूं। अब मैं इस पैकेट को कहता हूं नहीं, मैं तो 10 रुपए में बेचूंगा। तो आपकी मर्जी है कि आप 10 में बेचो, 20 में बेचो, 5 में बेचो, 6 में बेचो, 8 में बेचो, मतलब 50 में बेचो, आपकी मर्जी है। भारत सरकार ये नहीं कहती है, लेकिन जो भी बेचेंगे आप, इस पे आप लिखेंगे कि आपकी जो है रेट क्या है, एमआरपी क्या है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। तो एमआरपी के साथ साथ 2-3 चीजें और लिखी जाती है, जैसे कि कब बना, यानी कब पैक किया था आपने, अभी किया है, अप्रैल में किया है, मार्च में किया है, जनवरी में किया है, फरवरी में किया है, कितने दिन तक ये माल सही रहेगा, क्या एक्सपायरी तो नहीं होगी इसकी, होगी तो कितने दिन में होगी, कितने दिन तक यूज करने लायक होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपके इस पे देने रहते हैं। तो एमआरपी वो अमाउंट है जो आपको स्वतंत्रता है कि कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए एमआरपी से जो डिस्काउंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा गलत है, और वो जो है मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट पे जिसमें एमआरपी से डिस्काउंट चलता हो नहीं चल पाता है। और रिटेलर्स को यही समझाना रहता है कि एमआरपी से मार्जिन नहीं होती है, एमआरपी से मार्जिन नहीं होती है। मार्जिन होता है कि आपने कितने रुपए में माल खरीदा और उस पे आपको कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए या फिर कितना रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब मान लो कि मुझे परसेंटेज नहीं निकालने आता और मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, तो मैं कहता हूं कि भैया मुझे जो है 60 रुपए का इस पे प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए की चीज 60 रुपए उसमें जोड़ूंगा अपना प्रॉफिट, और 160 रुपए में बेचने की कोशिश करूंगा। यदि मेरी प्रोडक्ट 160 रुपए में बिक जाती है तो मुझे 60 रुपए का लाभ मिलेगा, यानी उसी को मार्जिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। उस प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपए हो, 500 रुपए, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमारा यह है कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और 60 रुपए हमको प्रॉफिट चाहिए था, 160 रुपए हमने अगले को बेच दी। इसी को मार्जिन या प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन हम सभी, आप लोग जो है जो पूछते हैं एमआरपी से कितना दे रहे हो, कितना परसेंट मार्जिन है तुम्हारा, अरे राजेश वाला तो इतना दे रहा है, एवरेस्ट वाला इतना दे रहा है, वो वाला इतना दे रहा है। तो हर कंपनी का एमआरपी जो है अलग अलग हो सकता है। एवरेस्ट की एमआरपी अलग हो सकती है, गोल्डी की एमआरपी अलग हो सकती है, एमडीएच की एमआरपी अलग हो सकती है, शाही की एमआरपी अलग हो सकती है, राजेश, राकेश, रायल, आरएल, आदर्श, फादर्स, जितने भी हैं सब की एमआरपी अलग हो सकती है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि उस प्रोडक्ट पे एमआरपी कितना डालते हैं। तो एमआरपी से प्रोडक्ट जो है बेचने का एक ही है
तो कोई भी रिटेलर यदि वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो ये कह सकता है कि यदि 40 रुपया लिखा है तो आप उससे 45 रुपया नहीं ले सकते। आप बोलो नहीं भैया इसका दाम तो 45 रुपया है, उसमें आप जो है फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एमआरपी मैक्सिमम लिखी हुई है 40 रुपये। जब 40 रुपया लिखी हुई है तो आप 45 रुपया नहीं ले सकते, किसी भी हालात में नहीं ले सकते हैं, भले आप प्रोडक्ट बेचो या न बेचो। यानी एमआरपी यदि लिखी है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। हाँ, कानून ये कहता है कि यदि एमआरपी से कम पैसे में बेचते हो तो आपको कोई सजा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 40 रुपये का माल 35 में बेचो, 38 में बेचो, 39 में बेचो, 36 में बेचो, 32 में बेचो, 30 में बेचो, 25 में बेचो, 20 में बेचो, कानून ये नहीं मना कर। कानून ये कहता है 40 का 41 लोगे तो सजा याफ्ता हो जाओगे, और यदि 40 का 35 में, 25 में, 20 में, 15 में, 5 रुपए में बेचो, कोई मना नहीं करता है, कानून आपको छूट देता। तो कम तो बेच सकते हो, ज्यादा आप नहीं बेच सकते, इसीलिए उसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब सवाल यही आता है कि भैया मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैसे फिक्स होगा, कौन फिक्स करेगा? तो नॉर्मली जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो मार्केट फिक्स करता है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप करोगे तो पता चला कि भाई जिसका माल बिक रहा है उसका प्राइस आपके प्राइस से कम है तो आप बेच ही नहीं पाओगे। तब फिर क्या करना होगा? तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकालने के लिए उसमें तमाम खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? मान लीजिए जैसे कि मैं ये दिखाऊं आपको, ये मेरा जो है खड़ा गरम मसाला है। कितने ग्राम का है? ये 50 ग्राम का है। अब इस 50 ग्राम के मसाले को बनाने के लिए मेरे को कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डालना पड़ा? तो इसमें 10-12 इंग्रेडिएंट पड़ता है। क्या पड़ता है? पहला पड़ता है जीरा, दूसरा पड़ता है काली मिर्च, तीसरी पड़ती है दालचीनी, चौथी पड़ती है जो है जावित्री, पांचवी पड़ती है जायफल, छठी पड़ती है बादियान, सातवीं पड़ती है जो है क्या नाम है आपका वो तेज पत्ता, आठवीं पड़ती है पोस्ता दाना, और इस तरह करके 10-12 आइटम इसमें पड़ते हैं। अब हमको क्या करना होगा? यदि हम ये माल बनाते हैं तो हमको ये निश्चित करना पड़ेगा इस 50 ग्राम में कौन कौन से मटेरियल पड़ेंगे और हर किसी की क्वांटिटी कितनी होगी। जीरा कितना होगा, काली मिर्च कितनी होगी, है ना, आपका बड़ी इलायची कितनी होगी, छोटी इलायची कितनी होगी, जायफल कितना होगा, आपका जावित्री कितना होगा, आपका क्या नाम है दालचीनी कितनी होगी, बादियान कितना होगा, पत्थर फूल कितना होगा, तेज पत्ता कितना होगा, और उसका दाम निकालने के पास, टोटल निकालने के बाद हमको क्या आता है कि भैया रॉ मटेरियल की कीमत कितनी आई। अब ये रॉ मटेरियल जो है किसमें पैक हुआ है? ये जार में, ये जो प्लास्टिक की बॉक्स है, इस प्लास्टिक की बॉक्स में पैक हुआ है। अब इसका कीमत कितनी हुई? तो रॉ मटेरियल की कीमत और इसकी पैकिंग की कीमत दोनों जोड़ना पड़ेगा। फिर इसको कोई तो पैक करेगा, फ्री में तो पैक नहीं करेगा। किसी को भी दोगे कि भैया ये पैक करके दे दो तो उसको भी पैसा चाहिए, या तो पीस के हिसाब से लेगा या दिन भर की मजदूरी के हिसाब से लेगा। तो इसमें जो है दूसरी जो कास्ट आएगी वो आएगी मजदूरी। वो और इसके अलावा क्या आएगा? जहाँ पे पैक हो रहा है, जैसे ये फैक्ट्री है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसका रेंट होगा। यहाँ पे बिजली पंखा चल रहा है उसका भी कीमत होगी। तो ये सारी कीमत इसमें जुड़ेगी। जुड़ने के बाद इसके ऊपर जो है ये लेबल लगेगा, लेबल भी लगा है, इसकी भी कीमत आएगी। फिर इसकी जो है मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग करने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, हमको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा, हमको जो डीलर ढूंढना पड़ेगा। फिर उनको हम एक सर्टेन अमाउंट पे ये देंगे, और चूंकि कंपनी है तो कंपनी भी अपना एक प्रॉफिट रखेगी। तो रॉ मटेरियल कास्ट, पैकेजिंग कास्ट, लेबर कास्ट, बिजली कास्ट, रेंट कास्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन जोड़ना पड़ेगा। कंपनी का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, प्रॉफिट
जोड़ करके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बनेगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी फ्री में तो काम नहीं करेगा भाई। भैया हम शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 25-30 रुपए में मिला है, 30 रुपए में हम बेच दें, तो ऐसा काम नहीं करेगा वो। उसको भी प्रॉफिट चाहिए। तो कितना रखेगा? तो 5 रुपया पता चला कि उसने अपना प्रॉफिट रखा। अब इसका 30 रुपए से 35 रुपए कीमत हो गई। अब 35 रुपए के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर जो दुकानदार को देगा तो वो भी तो फ्री में नहीं बेचेगा, 35 का 35 में तो बेचेगा नहीं। बोलेगा भैया हमको तो जो है कम से कम 15 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो 15 रुपए जोड़ लेगा वो, तो 35 और 15 कितना हो गया? 50 रुपया हो। अब क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड है विगत 5-7 सालों 10 सालों से आप देखोगे भारत में क्या है कि बिकता क्या है। भारत में डिस्काउंट बिकता है। अभी आपको जो है वो किसी दुकान पे डिस्काउंट लग जाए, 90% की छूट, हम हो आप हो कोई भी हो, देखते ही पहुंच जाएंगे। अरे बोले यार 90% की छूट है, चलो, है ना, क्योंकि 100 रुपए की चीज 90 रुपए छूट में 10 रुपए में मिल रही है। तो उसी तरह कस्टमर भी जो है डिस्काउंट ओरिएंटेड। आने 50 रुपए में दुकानदार को बेचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ये कहना पड़ेगा कि देखो भाई ये जो है उसकी एमआरपी आप जो है थोड़ा बढ़ा करके रखो। क्यों बढ़ा के रखो? कि आप ऐसा रखो कि मार्केट में उसी रेंज में सबके प्रोडक्ट आते हो और हम कस्टमर को कुछ छूट दे दें जिससे कि कस्टमर हमारे दुकान पे लगातार आता रहे, उसको ये महसूस हो ये प्रोडक्ट जो एमआरपी है उससे 10 रुपए छूट पे हमको मिलती है, यानी इस दुकानदार के यहाँ 10 रुपए की छूट मिलेगी, उसके यहाँ नहीं मिलती है। तो नेचुरल है वो दुकानदार के पास रेगुलर जाए। तो इसीलिए इसकी एमआरपी कितनी रखी गई है? 60 रुपए रखी गई है ना, 60 रुपए रखी गई है। हम डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में देते हैं? 30 रुपए में देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मार्जिन कहते हैं? 20% का मार्जिन बोलते हैं उसको, यानी 6 रुपए मार्जिन जोड़ेगा, बाकी जो है रिटेलर अपना मार्जिन जोड़ करके इसको बेचेगा। तो इस तरह एमआरपी की गणना होती है ना। जैसे अभी आप एग्जांपल ले लो, हल्दी। हल्दी का रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो गया है। अभी जो है 180 रुपए 190 रुपए किलो है। तो अब जो अभी एक सज्जन बिहार के थे, चंपारण से, शायद इसमें जुड़े हैं नहीं जुड़े हूँ पता नहीं, है ना, उनका कहना था भैया मुझको 140 रुपया किलो हल्दी चाहिए, 90 रुपया किलो धनिया चाहिए और 160 रुपया किलो मिर्चा चाहिए। तेजा मिर्चे की रॉ मटेरियल की कीमत 230 रुपया है, हल्दी की कीमत 180-190 रुपया है, धनिये की कीमत 95 रुपये से लेके 115 रुपये तक है। कौन सा लोगे? ज्यादा हरा लोगे, क्या लोगे? अब आप बताइए, कोई कंपनी यदि 90 रुपये में उसको धनिया दे रही है 95 में खरीद करके, तो वो अपने घर से तो देगी नहीं। 160 रुपये 230 रुपये वाला मिर्चा 160 रुपये में देगी, कैसे देगी? 190 रुपये वाला हल्दी 140 में देगा कोई? तो क्या करेगा? तो प्राइस को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इसके रॉ मटेरियल में कटौती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो इसमें आपने माल डाला है। तो किसी भी एमआरपी से किसी भी रॉ मटेरियल का कास्ट, पैकेजिंग का कास्ट 15% आता है। मसाले इंडस्ट्री में जितने भी पैकेजिंग होती है वह करीब करीब 15 से 16% आता है। रॉ मटेरियल की कास्ट करीब 30% आती है। तो यदि आप कहो कि आप इसको जो है 20 रुपए में बनाइए, 30 रुपए में आप बना रहे हो, आप हमको 20 रुपए में बना करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें जो सस्ता मटेरियल होगा उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा वजन तो फिक्स है, ये 50 ग्राम ही देना है। अब 50 ग्राम में आप बोलोगे कि जायफल ज्यादा दे दीजिए, जावित्री ज्यादा दे दीजिए, तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या देंगे इसमें? हम जो है इसमें देंगे तेज पत्ता, हम देंगे इसमें दालचीनी, हम इसमें काली मिर्च की मात्रा कम करेंगे, जायफल की कम करेंगे, जावित्री की कम करेंगे, और
थोड़ा सा जीरा बढ़ा, जीरा भी सस्ता हो गया तो जीरा बढ़ा देंगे। और इस तरह करके हम इसकी कोशिश करेंगे कि 20 रुपए में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये माल दे पाए। तो जब हम 20 रुपए में दे दें और डिस्ट्रीब्यूटर इसको 36 रुपए में बेचेगा, यानी 16 रुपए का मार्जिन ले पाया, तो वो मार्जिन कहलाती है प्रॉफिट मार्जिन। वही मार्जिन है, यानी 20 रुपए की खरीदी की, 36 रुपए में बेचा, तो 16 रुपए का प्रॉफिट आया। तो कितने रुपए में खरीदा? 20 में। प्रॉफिट कितना आया? 16 रुपए। तो 16 को डिवाइड करिए 20 से और गुणा कर दीजिए 100 से, ये परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट कम आया? वो 80% मार्जिन। यानी यदि 20 रुपए की चीज खरीद करके 16 रुपए में 36 रुपए में बेचा, तो उसकी मार्जिन हो गई 80%। कितनी हो गई? 80%। उसकी मार्जिन हो गई 80%। ये है मार्जिन, ये डिस्काउंट नहीं है। अब इस प्रोडक्ट का दाम 60 रुपए है, मार्केट 60 रुपए है, वो 36 में बेच रहा है। 20 में खरीदा है, 36 में बेचा है। और यदि उसने खरीदा है 20 में, तो 40 रुपया डिस्काउंट में खरीदा। 60 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदा, यानी 40 रुपया उसको डिस्काउंट हुआ। तो 40 रुपया डिस्काउंट किस पे हुआ? एमआरपी से हुआ। तो क्या करेगा? 40 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना परसेंट होगा? कोई निकाल के मैसेज करे। 40 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, कोई बता सकता है? चलिए मैं खुद ही निकालता हूं। देखिए, ये है कैलकुलेटर, आप निकाल लीजिए। 40, यस, गुड। कितना आया? 66.66% डिस्काउंट पे उसको माल मिला। देखिए दोनों में अंतर हुआ। मार्जिन कितनी हुई उसकी? 80%। 20 रुपए में खरीदा, 36 में बेचा, उसकी मार्जिन हुई कितना? 80%। लेकिन डिस्काउंट कितना हुआ? 60 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदा, तो डिस्काउंट हो गई 66.66। यही अंतर है। और हम लोग हमेशा जो है कंफ्यूज करते हैं, मैं भी यही करता था। जैसे 5% वो मार्जिन है, तो मैं समझता था 100 रुपए में 5 रुपए। नहीं, हमने किस में खरीदा है उसमें 5% हमको मिलेगा। दैट इज द रियल। तो ये चीज है कि 66.66 पे वह क्या नाम है, डिस्काउंट पे उसको माल मिला, और फिर उसने 16 रुपया मार्जिन लेकर के बेच दी। तो ये था मार्जिन। यदि 20 रुपए की चीज 36 रुपए में बेचा, उसी को अंग्रेजी भाषा में मार्कअप मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कअप मार्जिन बोलते हैं। हम लोग अपने भाषा में, सामान्य भाषा में, उसको लाभ प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ प्रतिशत। और यदि 60 रुपए से 66% डाउन करके किया, उसको जो है मार्केटिंग की भाषा में मार्क डाउन प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्क डाउन। तो मार्केट में आपको यही समझने की जरूरत है कि जब भी आप रिटेलर के साथ जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो हमेशा मार्क डाउन प्राइस की बात करेगा। वो मार्जिन की बात ही नहीं करता है। वो हमेशा कहेगा अरे तुम्हारा हल्दी का रेट कितना है? 200 ग्राम का है 90 रुपया है, कितने में दोगे? वो ऐसे बात करें। तो वो देखता है कि उसकी जो है मार्क डाउन प्राइस क्या मिलती है। तो ये बात जो है समझ में आ गई। ये बड़ा गहरा चीज है, और यही मार्केट में काम करता है। और इसी में सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे रिटेलर सब कंफ्यूज रहते हैं। मार्जिन क्या है, मार्कअप क्या है, मार्क डाउन प्राइस क्या है ना, जीएसटी क्या है। अब जीएसटी भी प्राइस में जुड़ती है। अब जैसे हम लोग मसाले का कारोबार करते हैं, तो मसाले के कारोबार में क्या है? जीएसटी भी एक फैक्टर। अब मान लीजिए कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप हमसे माल खरीदते हैं, तो कानून ये कहता है कि आपने जिसको भी माल बेचा, उसको आप जो है उससे जीएसटी आप जोड़ करके बेचेंगे। अब मान लो कि हमने 20 रुपए में आपको माल बेचा है, तो जीएसटी कितना परसेंट होगा? 5%। हमारे यहाँ जो जीएसटी मसाले पे लगती है
वो 5% लगता है। तो 5% जीएसटी का मतलब हो गया 20 रुपए का 5%, यानी 1 रुपया। यानी आपको बिलिंग जो होगी वो 21 रुपए में होगी, यानी उसमें जीएसटी जोड़ना पड़ेगा। तो जीएसटी भी प्राइस में जुड़ती है, लेकिन रिटेलर के यहाँ जब जाएंगे आप, तो उसको ईएसटी जीएसटी फीएसटी से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है कि आप मेरे को कितने रुपए में माल दोगे। ये जो 60 वाली चीज है, कितने में दोगे, 40 में दोगे, 35 में दोगे, 30 में दोगे, वो नेगोशिएट करेंगे। क्या मतलब है, जीएसटी इस पे आप लगाओ या ना लगाओ। तो मार्केट में दुकानदार को जीएसटी फीएसटी से कोई लेना देना नहीं। उसको मतलब है कि उसकी जो है लैंडिंग प्राइस है ना, कि कितनी पड़ेगी, यानी उसके हाथ में जब माल आएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा। इसी को मार्केटिंग की भाषा में रिटेलर्स लैंडिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेलर्स लैंडिंग प्राइस, RLP। बहुत कभी कभी जो कोई सेल्समैन आप लोगों को बात करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज समझा रहा हूं मैं अपने कंपनी के लिए ही समझा रहा हूं। मैं जनरल समझा रहा हूं कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। मेरा काम करिए, किसी और का भी करिए, लेकिन आप मालूम नहीं रहेगा तो आप ठग लिए जाओगे, आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। तो आप जो है इसको जो है समझिए, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में 1 रुपया भी आप बचाएंगे तो बहुत बचाएंगे। तो ये जो है चीजें जो दिमाग में होनी चाहिए, उसी को रिटेलर्स लैंडिंग प्राइस कहते हैं। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्राइस पड़ती है, जिस दाम पे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, उसको बोलते हैं DLP, डिस्ट्रीब्यूटर्स लैंडिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। तो दो कंसेप्ट याद रखिए, RLP और DLP। MRP तो जो कस्टमर है उसको जो देना है, 50 रुपया दे, 60 रुपया दे, 55 रुपया दे, जितने रुपया दे, लेकिन 60 रुपये से ज्यादा कोई उससे ले नहीं सकता है इस प्रोडक्ट का। क्योंकि इस पे 60 रुपये लिखा हुआ है, तो 60 रुपये से ज्यादा कस्टमर बाउंड नहीं है देने के लिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि दुकानदार लोग क्या करते थे, पहले जो है एक चिप्पी चलती थी, उसमें प्राइस जो है, जैसे पुराना हो गया, प्राइस जो बढ़ गया तो उस पर लगा देते थे। तो भारत सरकार ने कहा कि उस प्राइस को आप नहीं लगा सकते, अलग से चिपका करके उस पर प्राइस नहीं लिखते हो, या तो प्राइस प्रिंटेड होनी चाहिए या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जो है प्रिंट करके होना चाहिए। तो MRP की वैल्यू इसलिए है कि वो भारत सरकार का कानून है। भारत में कोई भी प्रोडक्ट आप बेचोगे तो आपको MRP लिखना पड़ेगा। आप चले जाइए अमेरिका, USA चले जाइए, वहां MRP का कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो कहता है कि भैया तुम कितना में बेचना चाहते हो ये तुम डिसाइड करो। ये दुकान वाला डिसाइड करता है कि हमको 60 में बेचना है कि 80 में बेचना है कि 100 में बेचना है कि 50 में बेचना है। तो वहां का कंज्यूमर क्या करता है, वो कंपेयर करते रहता है, ऑनलाइन कंपेयर करता है, 2 दुकान जाता है, 4 दुकान जाता है। और यहाँ की तरह दुकान तो वहाँ होते नहीं है, वहाँ बड़े बड़े बिग मार्ट टाइप के दुकान होते हैं। तो वहां जा करके वो रेट देख लेता है कि यार इसके यहाँ 80 में मिल रहा है, वहां तो 60 में मिल रहा है, फिर वो आपके यहाँ से लेगा नहीं। तो MRP का कंसेप्ट भारत में है, इसलिए कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है और मैनिपुलेशन होने की चांसेस ज्यादा है। पता चला यही माल एक दुकान को 80 में बिक रहा है, एक माल 100 में बिक रहा है, एक जगह 150 में बिक रहा है। तो भारत में छूट है, आप रख सकते हैं, यही माल रखिए, आप 150 में बेचिए, कौन कह रहा है मत बेचिए। लेकिन अब सवाल आता है कि कोई 150 रख करके क्या ये माल बेच पाएगा? हाँ, बेच लेगा, यदि वो ये बताता है कि इसमें हमने कुछ ऐसी चीज डाली है जिससे तुम्हारे सब्जी का स्वाद या जो बनाने जा रहे हो पकवान, उसका स्वाद जो है 100 गुना बढ़ जाए, तब तो कोई खरीद मिलेगा। वो अलग अलग है, बेचने की कला है, लेकिन आपको MRP डालनी पड़ेगी। तो MRP से रिटेलर प्राइस का जो कंसेप्ट है वो बहुत रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट यही है कि आप जो है रिटेलर को कितने रुपए में माल देते हैं। यानी आप कहते हैं कि मैं हल्दी 200 रुपए किलो दूंगा, वो अभी ले लेंगे, है ना। गोल्डी वाला 267 रुपए किलो हल्दी दे रहा है, तो आप जाइए 200 रुपए किलो दीजिए ना, सभी लेने को तैयार हो जाएंगे।
तो कहने का तात्पर्य है कि आप कितने में दे रहे हैं, है ना, ये निर्भर करता है रिटेलर पर। आपको बताना पड़ेगा कि भैया एमआरपी से बहुत कुछ नहीं चलता। एमआरपी तो कहोगे तो हम 500 रुपया लिख देंगे, लेकिन क्या 500 रुपये किलो हल्दी बिक पाएगा? तो नहीं बिकेगा। तो एमआरपी, मार्जिन और डिस्काउंट, यही है। अब हम आते हैं कि दूसरा जो शब्द है वो है स्कीम। तमाम बंधु लोग तमाम जब दुकान पे जाएंगे बोलेगा क्या स्कीम है, आपकी कंपनी का क्या कुछ स्कीम स्कीम है? तो स्कीम जो है दो तरह की, एक तो होती है कंज्यूमर को स्कीम दे दीजिए, कुछ फ्री दे दीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, कुछ जो है क्वांटिटी परचेज पे दे दीजिए, कोई जो है कहीं एक पे एक फ्री है ना, तो बाई वन ना गेट वन फ्री, है ना। तो इस तरह का भी चलता है। तो अलग अलग स्कीमें जो है मार्केट में चलती हैं। एक कंज्यूमर स्कीम हो गई और एक जो है रिटेलर की स्कीम होगा, है ना। जैसे नॉर्मल जो चलता है मसाले के उसमें या एफएमसीजी सेक्टर्स में, वो यही चलता है कि इतना पीस लोगे इतना पीस फ्री। जैसे अभी एक कंपनी है चुकदे, वहाँ की दिल्ली की कंपनी है, खड़े मसाले और पीसे मसाले भी हम बनाने लगे हैं हम लोग। तो कह रहा है कि भैया हमारी स्कीम में 5+1। अब 5+1 क्या मतलब, स्कीम का क्या मतलब रहता है? यानी 5+1 ये मार्केटिंग की भाषा है। तो मार्केटिंग की भाषा में आपको कहना पड़ेगा कि 5 खरीदोगे तो एक पीस हम फ्री देंगे। यानी 5 का दाम लगेगा, मान लीजिए 5 का दाम 100 रुपये है, 100 रुपया है एक का, तो 5 का दाम कितना हो गया? 500 रुपये। और हम उसको पीस कितना देंगे? 6 पीस। तो जब आप 500 रुपये में 6 पीस दे रहे हैं तो एक पीस का प्राइस कितने में पड़ेगा? 500 डिवाइडेड बाई 6, तो कितने में पड़ जाएगा? एनीवन? कोई बता सकता है? चलिए 500 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब हुआ 5 6 8 48, यानी 480 रुपया। कितने? 80 रुपये के हिसाब से होगा, बाकी बचा 20, तो 3 रुपया। यानी आपको वो पड़ा 83 रुपये में। कितने रुपए में पड़ा? 83 रुपीज। यानी 100 रुपये वाली चीज जो 5 आइटम लिया, अब दुकानदार को 83 रुपये में पड़ गया, या हमने खरीद लिया तो 83 रुपये। इसी तरह की स्कीम चलती है। जैसे 1+1, 1+1 का मतलब क्या हुआ? एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री मतलब एक पत्ता आप लोगे, हम एक पत्ता ये आपको फ्री दे रहे हैं, सेम पत्ता। तो मतलब ये हुआ कि यदि ये 100 रुपये दाम है, एक पत्ते का एक पत्ता फ्री है, यानी दुकानदार को कितने में पड़ेगा? 50 रुपये में, यानी 50%। कितने में पड़ा? 100 रुपये की चीज उसको 50 रुपये में पड़ी, तो कितने में पड़ गई? 15। अब यदि वो कहता है कि 2 पे 1 फ्री, यदि आप कहते हो कि भैया आप 2 पे 1 फ्री दे रहे हो, यानी 2 ये लोगे तो 1 फ्री देंगे। अब इनका भी दाम जो है 100 रुपया, 200 रुपये में 3 आइटम मिलेंगे। 200 रुपये में 3 आइटम का मतलब कितना हो गया, है ना? 33% फ्री, यानी 35.5% के आसपास फ्री मिल जाएगा, यानी 1/3 भाग। यानी 100 रुपये की चीज उसको 66 रुपये 66 पैसे में मिली। ठीक। अब यदि वो कहता है कि 3 के बदले में 4 है ना, 3 लोग हैं तो 1 दूंगा फ्री, 4, यानी 100 रुपये इसका दाम है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो कितना देना पड़ेगा, है ना? 3 का दाम देना पड़ेगा, यानी 300 रुपया दोगे। कितना है आप? 4। 300 डिवाइडेड बाई 4, एक का दाम कितना पड़ गया? 75 रुपये। आप कहते हैं आप 4 पे 1 मैं फ्री दे रहा हूं, है ना? तो 4 पे 1 फ्री का मतलब क्या हुआ? 4 का दाम लगेगा और 1 फ्री मिल जाएगा। अब 4 का दाम 100 रुपये के 1 का है, तो 400 रुपये हुआ और 1 फ्री मिल गया, यानी 5 मिला। तो 400 रुपये में 5 आइटम मिले, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक आइटम का दाम कितना हो गया? 80 रुपया। यदि 3+1 है तो 75 रुपया, 4+1 है तो आपका 80 रुपया। और
2+1 था तो 66 रुपया, 1+1 था 50 रुपया। तो ये स्कीम जो है परसेंटेज में भी चलती है। तो जब आप दुकान पे जाओगे आप, तो वो बोलेगा क्या स्कीम है। जैसे हम लोगों की जो स्कीम है वो 9+1 की थी अभी तक, है ना, 9+1 की स्कीम है। यानी 9 ऐसा पीस लेगा तो हम उसको 10वीं पीस फ्री देते हैं। अब सवाल आता है कि इसका दाम कितना है। तो हमारे जितने भी 10 रुपये वाले प्रोडक्ट हैं, 5 रुपये वाले प्रोडक्ट हैं, उनमें 24 पाउच रहता है। तो 5 रुपये में 24 पाउच यानी 120 MRP होती है। और 10 रुपये वाले में 12 रहता है तो 120 MRP होती है। 5 वाले और 10 वाले दोनों का रेट सेम रहता है, यानी 120 रुपये। अब हम कहते हैं कि 9+1, तो रिटेलर को हम कहते हैं कि भैया इसको 90 रुपये में हम तुमको देंगे, है ना। रिटेलर प्राइस RLP कितने रुपये इसका, 120 वाला चीज 90 रुपये। ठीक। अब रिटेलर 90 रुपये में 9 पीस खरीदता है और उसको 10 मिलता है, तो कितना रुपये में पड़ेगा उसको, 9 पीस का दाम आएगा 810 रुपया। और उसको मिला 10 पीस, तो 1 पीस का दाम कितना हो गया, 81 रुपये। तो अभी तक हम लोगों की ये स्कीम यही चली आ रही है। ठीक। अब 1 तारीख से जो है अब दूसरी स्कीम हम लोग लॉन्च करेंगे, उसकी सूचना हम आपको देंगे। तो ये क्या हो गई, 9+1 की स्कीम 81 रुपया। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, भाई हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये हमको कितने में पड़ेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि आपकी मार्जिन जो है 20%, यानी आप जो है 20% का मार्जिन लेकर के इसको बेचें। तो आपका जो दाम पड़ता है वो पड़ता है 67 रुपये 50 पैसे। कितना, 67 रुपये 50 पैसे। अब उस पे 67 रुपये 50 पैसे पे 20% मार्जिन जोड़िए, प्रॉफिट। तो कितना आएगा, 67 रुपये 50 पैसे गुणे 20 भागे 100, तो ये आता है करीब 13.5 रुपये। कितना आता है, 13.5 रुपये। तो 67 रुपये 50 पैसे और 13.5 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 81 रुपये। कितना आएगा, 81 रुपये, यानी 67.5 रुपये और 13.5 रुपये, 81 रुपये। तो आपकी मार्जिन कितना हो गई, 20%। रिटेलर की मार्जिन हो गई 80-81 रुपये में बेचना। उसको 9+1 की स्कीम भी दे दिया। तो ये स्कीम कहलाती है, ये मार्केट में चलना ही है, मतलब पूछेगा ही आपसे, है ना। कोई 5+1 करता है, कोई 3+1 करता है। जैसे अभी एक, मैं पिछले जो कंपनी में था आयुर्वेद में, तो वहाँ जो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो मार्केट में क्या कर रहा था, एक आसो पे एक आसो फ्री। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर वो कंप्लेन करने आए, बोला साहब सेम प्राइस है, इसको भी मिलता है हमको भी मिलता है, ये कैसे एक पे एक फ्री दे रहा है, हम 2 पे जो है एक फ्री देते हैं। तो वो क्या किया था कि एक पे एक फ्री का मतलब था MRP से एक पे एक फ्री, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे थे वो जो है रिटेलर प्राइस पे 2 पे एक फ्री। दोनों की बात सेम थी, दोनों की बात जो है सेम थी, है ना। डिस्काउंट करके उतना ही रुपया आ रहा एक प्रोडक्ट की कीमत, लेकिन 1+1 जो दिखा रहा था वो MRP से, तो उस पे जो है उसको अट्रैक्शन लग रहा था लोगों का, अरे एक पे एक फ्री है, एक पे एक फ्री है, एक पे एक फ्री है। और वही चीज वो भी दे रहा था 2+1 फ्री, 2 पे एक फ्री, लेकिन उसका रेट क्या था, रिटेलर प्राइस था। तो ये स्कीम है बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। सामान्य तौर पे लोगों को नहीं समझ में आती है ना। इसीलिए दुकानदार जब आप बात करोगे तो बोलेगा भैया देखो हम स्कीम उस्कीम नहीं समझते हैं, हमें ये बताओ स्कीम उस्कीम काट करके कितने रुपए में दोगे। अब जैसे हमने कहा 9+1 की स्कीम, उसको समझ में आया कि यार 9 बंडल तो लेना पड़ेगा तब एक बंडल फ्री देगा। तो वो सीधी बात करेगा, भैया ये बताओ सब काट पीट करके कितने रुपए में दोगे, 80 रुपए में दोगे। यदि आप 80 में देने को तैयार हो गए तो आप बंडल पे बोलेगे 3 पैकेट दे दो, तो 9 नहीं लेगा, 10 नहीं लेगा, 3 ले लेगा। तो ये मार्केट है। मार्केट में मतलब कहने का तात्पर्य यही है
स्कीम, मार्जिन, डिस्काउंट, फ्रीबी, ये सब आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और यही सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग जो है काम करते हैं, है ना, तो हमको ये आता है कि यार मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और 50,000 रुपया मैं कैसे कमाऊं। पिछले सेशन में मैंने ये रखा था, 1 लाख रुपए महीने में कैसे कमाया जा सकता है ना। कैसे कमाओगे आप? बिना मार्जिन के कमाई नहीं पाओगे। तो मार्जिन यानी प्रॉफिटेबिलिटी दो तरीके से आता है। एक को यह हो गया कि भैया ये हमने 5 रुपए में खरीदी, 50 रुपए में बेची, तो हमारा मार्जिन कितने परसेंट हो गया? 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेची हमने, तो 45 रुपए कमाया। 900%। कितना हुआ? 900%, है ना। तो 900% वाला प्रोडक्ट आपके पास है, तो मार्जिन एक ही प्रोडक्ट बेच करके 50 रुपए कमा सकते हैं, या एक एक रुपए एक एक प्रोडक्ट पे आप कमा रहे हो तो 50 बेचना पड़ेगा। तो इस रणनीति को मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है वॉल्यूम रणनीति या मार्जिन रणनीति। या जैसे यहाँ पे हम रहते हैं इलाहाबाद में 2 मार्केट है। दोनों मार्केट की क्या रणनीति है? एक जो है सिविल लाइन मार्केट है ना। सिविल लाइन मार्केट में जो दुकानदार है उसकी क्या रणनीति है? वो कहता है यार हमको क्वांटिटी नहीं बेचनी, हमको एक पीस बेचना है, दिन भर का मार्जिन कमा लेना है, प्रॉफिट कमा लेना है। रेंट, बिजली, ये आदमी, इनका खर्चा 2 4 5 को बेचता है और इतना मार्जिन रख करके बेचता है, प्रॉफिट रख कर बेचता है कि दिन भर में उसकी जो है आमदनी तय होती है। दूसरा इलाका है हमारा चौक का, बहुत पुराना इलाका है। वहां आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? वहां पे जो है खुराना ब्रदर्स है, वो दिन भर में जो है 1000 शर्ट बेचता, और एक शर्ट पे 20 रुपया 25 रुपया कमाता है। तो 1000 बेच दिया तो 25,000 कमा लिया। वही सिविल लाइन में बैठा हुआ ना, एक पे जो 2,500 रुपया कमाता है, 10 बेच दिया तो 25,000 रुपये कमा लिया। कमाए दोनों 25,000। एक 10 बेच करके 2,500 का मार्जिन लेकर के 25,000 रुपया कमाया, एक जो है 1,000 बेच करके 25 रुपये का मार्जिन लेकर के 25,000 रुपये कमाया। दोनों की रणनीति अलग है, प्रॉफिट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन रणनीति अलग अलग। तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मसाले का जो बिजनेस है वो जो है प्रीमियम नहीं है। मतलब आप 2,500 का प्रॉफिट नहीं ले सकते एक प्रोडक्ट। ये जो है क्वांटिटी बेस है, यानी वॉल्यूम बेस। इसमें जो है हल्दी कितने टन बेचा, धनिया आपने कितने टन बेची, मिर्चा आपने कितने टन बेचा, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट आएगी। 1 किलो 2 किलो बेचोगे तो आप कुछ नहीं कमा पाओगे, भूखे मर जाओगे। आपको बेचना पड़ेगा एक दुकान पे 20 किलो, 1 बोरी। इस तरह 100 दुकानों पे 1 बोरी आपने बेच दी तो 100 बोरी होगी। पता चला 1 बोरी पे आपको 250-300 रुपया बच रहे हैं, तो आपको 100 बोरी बेचने में 2,500-3,000 मिलेंगे। तो ये क्वांटिटी का बिजनेस। तो जो मसाले का बिजनेस के बारे में हम आपको बताने चाह रहे हैं, इतनी राम कहानी हमने अभी तक आपको बताई है, वो सिर्फ इसलिए बताई है कि आपको ये लगता है कि इसमें मार्जिन ज्यादा है। अब आता है सवाल कि मार्जिन जो बाकी कंपनियां क्या देती, कॉम्पिटिटर क्या देते हैं, जो हमारे साथ काम करने वाली कंपनियां हैं उनका क्या। अब इसी को देखते हुए जैसे एवरेस्ट ने क्या किया, वो कहता था कि भैया हम डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 7% का मार्जिन देते। डिस्ट्रीब्यूटर को समझे नहीं आता था 7% का मार्जिन क्या है। फिर उसने रणनीति बदली, बोला कि अरे यार हम एमआरपी से 27% देते। अब लीजिए जनाब, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी, अरे 7% के जगह पर 27% कर दिया कंपनी वाले ने, अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन उस 27 में आपको दुकानदार को भी देना पड़ेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर छोड़ दिया कि आप कितना देना चाहते हैं, 15 में बेच लो,
18% डिस्काउंट पे बेच लो, 20% पे बेच लो, 25 पे बेच लो, 27 पे बेचो, ये आपकी मर्जी। और उसी में बोला कि भैया आपको सारे खर्चे मेंटेन करने पड़ेंगे, आप ही को सेल्समैन भी रखना पड़ेगा, आप ही को डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और जो बच जाए वो आपका प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है जो बच जाए लास्ट में, उसी को कहते हैं ROI। क्या कहते हैं? ROI। चाहे हम हो चाहे आप हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर जब हम कहते हैं कि 50,000 रुपया लगाओ मेरे साथ, तो आप क्या सोचते हैं? यार 50,000 रुपया लगा के महीने में क्या कमाई हो सकती है, कितना मैं कमा सकता हूं? इस चीज को ROI बोलते हैं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पूंजी पे निवेश पे कितना मिलेगा। अब आता है सवाल कि जो बाकी कंपनियां क्या करती हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर में जाओगे तो हिंदुस्तान लीवर का आजकल डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम चल रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम में क्या है कि उनका कहना है कि भैया जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो मार्केट में काम नहीं करता है। तो उन्होंने अभी एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया कि हमको नए डिस्ट्रीब्यूटर की है। आप लोग यदि 25 से 50 लाख रुपया आपके पास है, निवेश करने की क्षमता है, तो आजकल हिंदुस्तान लीवर का, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर का, है ना, वो चल रहा है। आप ऑनलाइन जा करके उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको संपर्क कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि भैया मेरा ये अनुभव है, मेरे पास GST है, मेरे पास 50 लाख रुपया है और मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो वो बोलेगा कि आप 50 लाख रुपया लगाओगे तो आपको हम 2% का महीने का गारंटेड रिटर्न देंगे। अब आता है सवाल कि ये गारंटेड रिटर्न क्या है? वही कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी पूंजी पे, लागत पे कितना % लाभ मिला। तो 50 लाख रुपए लगाओगे और 2% आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप जोड़ के बताओ एनीवन, कोई भी। अरे भाई 50 लाख है यार, 50,000 में कहां देगा वो। 50 लाख पे 2% महीने में रिटर्न है, तो कितना लाख रुपया देगा वो, कितना कमाओगे आप, ये मैं जानना चाह रहा हूं। 1 लाख रुपया, 50 लाख में 2% का मतलब 1 लाख रुपया आपको महीना प्रॉफिट आएगी। ये ROI कहलाता है। क्या कहलाता है? ROI। इसी को जब आप पूंजी लगाते हैं तो बड़ी कंपनियों में, जैसे ITC है, उसके यहाँ में जो पूंजी है 10 लाख रुपए से शुरू होती है। एवरेस्ट में जो पूंजी लगाना है वो भी 10 लाख से कम नहीं लगाते, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसा। अब ये पूंजी जो लगाने की बात है, ये जो ROI है, वो क्या मतलब, क्यों इतना लगाते हैं? तो इसका एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। जब किसी व्यापारी से जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है उनसे पूछिए, कि हम पूछें उनसे, बोलेंगे भैया आपके महीने का क्या टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब किसी चीज को बार बार घुमाना। जैसे मान लो आपसे हमने कहा कि 50,000 रुपया आप लगाइए, तो आप एक महीने में 50,000 को कितने बार घुमाते हैं, इसी को टर्नओवर बोला जाता है। क्या बोलेंगे? टर्नओवर। जैसे मान लो 50,000 का माल आपने हमसे लिया, हफ्ते भर में आपने माल बेच दिया, फिर मंगा लिया, फिर हफ्ते भर में बेच दिया, फिर मंगा लिया, फिर हफ्ते भर में बेच दिया, फिर मंगाया, फिर हफ्ते भर में बेच दिया। यानी आपने इस 50,000 रुपए को 4 बार घुमाया, हफ्ते हफ्ते भर में 4 बार घुमाया, तो आपका टर्नओवर क्या हो गया? 2 लाख रुपए। यानी 50,000 हर हफ्ते बेचे और माल भी। पैसा कितना था आपके पास? 50,000। तो आपने यदि हफ्ते भर में उसको टर्नओवर कर दिया, बेच दिया माल, तो इसी को महीने में हम कहेंगे देखो भैया ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर 2 लाख का टर्नओवर करता है, यानी 2 लाख की सेल करता है। पूंजी लगाया 50,000, टर्नओवर किया 2 लाख का। अब सवाल आता है कि भाई ये 2 लाख के टर्नओवर पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिलेगा।
तो हम कहते हैं कि 20% का मार्जिन मिलेगा, यानी 2 लाख की सेल करोगे तो 20% का मार्जिन यानी 40,000 रुपया मिलेगा। अब इस 40,000 रुपये में और भी खर्चे हैं। क्या खर्चा है? मार्केट में जाने का खर्चा है, ऑर्डर लाने का खर्चा है, माल पहुंचाने का खर्चा है, ऑफिस है, गोडाउन है, उसका रेंट का खर्चा है, बिजली लगी है तो उसका भी खर्चा आएगा। यदि कोई प्यून चपरासी या कोई लोडिंग अनलोडिंग या कोई असिस्टेंट रखे हो उसका भी खर्चा आएगा। यदि आप सेल्समैन रखते हो तो उसका भी खर्चा आएगा। तो ये जो सारे खर्चे हैं, जो भी कागज है, पेन है, पेंसिल है, ये सब भी है, एग है, बैग है, इंटरनेट है, मोबाइल का खर्चा है, ये सारे खर्चे आपके बिजनेस में आएंगे। इन खर्चों को काटने के बाद जो रकम आपकी बचती है, मान लीजिए कि 40,000 रुपये में आपने सब मिला करके 15,000 रुपये खर्च कर दिए, आने 15,000 रुपये तो आपका खर्चा हो गया, बचा क्या आपकी? बचा 25,000 रुपये। वो 25,000 रुपया आपने किसने में कमाया? 50,000 की पूंजी लगा करके कमाई। तो आपका रिटर्न क्या होगा? 25,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हुआ? कोई बता सकता है? एनीवन? 25,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 50% कितना हुआ? 50% भाई, यानी 50,000 रुपया लगा करके हमने 25,000 रुपया कमा लिया, तो मेरी आरओआई हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 50%। अब हो सकता है कि हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए, मान लो कि 40,000 में हमने 35,000 रुपया तो खर्चा ही कर दिया, 5,000 रुपया बचा, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना परसेंट होगा? 10%। कितना परसेंट होगा? 10%। तो आपके इन्वेस्टमेंट पे और आपके आमदनी पे, है ना, चूंकि बिजनेस है तो आमदनी आपको देखना पड़ेगा, मेरी आमदनी क्या होती है। तो जितना आप फास्ट टर्नओवर करोगे उतना ही आपकी आरओआई ज्यादा होगी। बाकी कंपनियों में क्या है, उनके यहाँ आरओआई कम इसलिए रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लेते हैं, इन्वेंट्री ज्यादा लेते हैं और मार्जिन कम देते हैं। अब जैसे मैं हिंदुस्तान लीवर का एग्जांपल ले लूं, तो हिंदुस्तान लीवर आज के तारीख में 3.3% आपको मार्जिन देता है डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेगा, 3.3% का मार्जिन देगा, 2,500 स्क्वायर फीट का जो है जगह चाहिए, और ये गाड़ी चाहिए, ये घोड़ा चाहिए, वो चाहिए, ये आदमी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ निकाल करके देखने के बाद आपको वो बोलेगा कि देखो 50 लाख रुपए आप बैंक में जमा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट। हम आपको दिलाते हैं 1.5% से 2% का मार्जिन, यानी हम 24% आपको रिटर्न दिलाएंगे सालाना। तो आदमी सोचता है यार क्यों हम बैंक में रखें, क्यों ना इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें। तो 50 लाख रुपए लगा करके तो 2% का मार्जिन, लाख रुपए महीना लेता है, क्योंकि बैंक उतनी ब्याज आपको देगी नहीं। और ये बिजनेस है, इसमें 2% आज मिल रहा है, हो सकता है कि सेल बढ़ गई तो 3% भी हो जाए, 2.5% भी हो जाए। तो इसी को आरओआई कहते हैं। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितनी पूंजी लगाई, उस पूंजी पे आपका रिटर्न क्या। अब आएगा सवाल कि भैया तो 50 लाख ले रहा है, आप 85,000 की बात कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं 50,000 में कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है वो 120 है, उसके पास जो प्रोडक्ट की रेंज है वो कई है, होम केयर है, स्किन केयर है, ये है, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, सारा चीजें है। तो उसमें जब आपको स्टॉक रखना पड़ेगा गोडाउन में, उसके लिए आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्या है कि आप छोटे से स्पेस में अपना 50,000 का स्टॉक रख करके उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो स्टॉक रखने का तात्पर्य यह है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितने दिन का स्टॉक रखे। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है कि आप यदि ऑर्डर करते हैं तो वो कंपनी वाला कितने दिन में आपको माल दे सकता है। अब मान लो कि आप यदि मुझे ऑर्डर करते हो तो हम आपको 2 से 3 दिन का समय लेते हैं पैकिंग करने के लिए, और 4 से 5 दिन का हम समय लेते हैं माल को पहुंचाने के लिए। आने हम 1 हफ्ते का समय आपसे लेते हैं। तो यदि आपको अगले हफ्ते माल चाहिए तो आपको पहले ही 1 हफ्ता पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जब ऑर्डर कर देंगे तो माल आपको 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। तो आपको इन्वेंट्री या स्टॉक कितना रखना पड़ेगा, वो जो है 1 हफ्ते का स्टॉक रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि आप कम से कम 10 दिन का स्टॉक लीजिए। अब निर्भर करता है सेल के ऊपर। पता चला आपने 50,000 का माल मंगा लिया और आप 10,000 रुपया डेली सेल कर दे रहे हैं, तो आपका स्टॉक कितने दिन चलेगा? 5 दिन। अब उसके बाद माल ही नहीं रहेगा आपके पास। जब तक आप ऑर्डर करोगे तब तक माल पहुंचेगा, हफ्ता भर में, तब तक आप खाली बैठे रहेंगे। तो स्टॉक पोजीशन भी आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपका टर्नओवर हो सकता है। तो आपको ये स्टॉक का, इन्वेंट्री का तो देखना पड़ेगा। 1 हफ्ता रखेंगे, 10 दिन रखेंगे। हमारे हिसाब से आप 10 दिन का स्टॉक लेकर के चलिए, है ना। यदि आपका मान लो 50,000 का माल मंगाए, 25,000 का माल आपका खत्म हो गया है, तो आप तुरंत ऑर्डर करिए, जिससे कि ये 25,000 खत्म हो तब तक जो है वो माल पहुंच जाए। तो इसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। जितना आपका फास्ट इन्वेंट्री होगा बेहतर होगा। पता चला कि माल मंगा करके आपने महीने पर रख दिया और जो है वो धनिया बिकी नहीं रही है, बोरी का बोरी पड़ा हुआ है, तो पैसा फंस जाएगा, उस पे एक भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आरओआई आपकी घट जाएगी। है तो ये बहुत बृहद चीज, लेकिन मैं कॉमन शब्दों में बता रहा हूं कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी में महीने भर में क्या मिला। आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी अलग जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि एज ए बिजनेसमैन यदि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑर्डर ला रहे हैं, माल पहुंचा रहे हैं, तो वो एक सैलरी निर्धारित करिए कि मुझको 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए इस काम करने के लिए। वो उसमें से एक्सपेंसेस में से निकालिए। ये नहीं कि आप काम भी कर रहे हैं, अपना ही सैलरी उसमें जो है रिटर्न में जोड़ लीजिए, ऐसा नहीं करना है ना। आप जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको निकालिए और तब देखिए कि कितना बचा, तब आपका आरओआई जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे आए। अब जो इसमें अगला जो क्वेश्चन है जिसमें हमने सब लिखा था, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट का मतलब उधारी देना। भारत में उधारी एक रोग है और बहुत भयंकर रोग है। इस रोग से हम लोग भी पीड़ित है। 7 सालों में हमने अपनी पूंजी जो है इस रोग के इलाज में गंवा दी, है ना। ये रोग ने ऐसा जकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये रोग है क्रेडिट पॉलिसी का। अब सवाल आता है कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी। बाजार में आप जाएंगे तो बहुत सारे दुकानदार बोलेंगे भैया आपकी क्या है, पर्ची लगाओगे? बोलोगे नहीं, फिर मालिक ही लेगा। अब सवाल आता है कि क्रेडिट देने के पहले हम लोगों ने 7 सालों में यही सीखा है ना, कि जिसको भी दे उसका वेरिफिकेशन कर लो। कोई भी दुकानदार हो, परिचित हो, तो भी उससे भी आप आजू बाजू से पता कर लीजिए ये डिस्प्यूटेड तो आदमी नहीं है, क्या ये समय से पैसा देता है, या आए दिन इसके यहाँ बवाल होता रहता है। तो आजू बाजू वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से, है ना, इन सब चीजों को आपको हिंट दे देते हैं। यदि वो डिस्प्यूटेड है, बवाली आदमी है, तो आप मत दीजिए, है ना। और हमारा ये कहना यह है कि यदि आप क्रेडिट पे देना ही चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन एक पॉलिसी बनाइए, है ना। पॉलिसी जैसे अभी हम लोगों ने 1 महीना पहले की बात है, बगल जहाँ पे फैक्ट्री है इसी के बगल में बाजू वाला जो बाजार है, इसमें हमारे एक कलीग ने जो है उनको दिया है पैसा, और होली भी बीत गई। अगले हफ्ते दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, अगले दुकानदार हैं, है ना। माल तो चाहिए, पैसा नहीं देंगे।
500 रुपया देते हैं, 500 देते हैं, अब पहला ही बिल का पैसा 1.5 महीने हो गए है ना, वो 700 रुपया अभी तक नहीं दे पाए। दूसरा भी माल दे दिया हम लोग 3,000 का, 8,000 का अभी माल दे कह रहे हैं कि दे दीजिए। तो देने का मतलब नहीं है, बेच ले, पैसा भी तो दे। तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी रहती है। अब उसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो अमाउंट रहता है और एक पीरियड रहता है, कितने दिन को। तो हम लोगों का जो पीरियड आपको हम कहते हैं कि मार्केट में जाने का, उसका जो पीरियड जो है वो आपका 15 दिन का है। तो आप यदि को किसी को क्रेडिट देंगे तो 15 दिन का देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 15 दिन बाद ही आप रिपीट करेंगे, जाएंगे वहां। तो इंश्योर रहें कि वो 15 दिन पे पैसा आपको दे दे। दूसरा यह है अमाउंट का, फुल क्रेडिट, पूरी उधारी, 50-50, 70-30, 80-20, 90-10, क्या है ना, 50-50, 50% दे दो, 50 अगली बार देना, या 60-40, 60% दो, 40% बाद में देना। तो ये निर्धारण करना पड़ेगा आपको कि आपकी पॉलिसी क्या है। नॉर्मली जो मांगते हैं वो लोग, वो 100% मांगते हैं कि 100% क्रेडिट दीजिए, माल बिक जाएगा तब आपको हम पैसा दें। और इस रोग से ग्रसित हो गया तो आपकी पूंजी डूबना तय है। यदि आपने होशियारी नहीं बरती तो आपकी पूंजी डूबना तय है। 7 साल में हम लोगों ने तो करोड़ों रुपए गंवाए हैं, है ना। तो वो समझ में आ गया कि भैया आप उधारी दोगे, पता नहीं करोगे तो आपकी पूंजी डूब जाएगी, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। तो कैश एंड कैरी आप कम बेचिए, कैश एंड कैरी करिए, एक पत्ता बेचिए लेकिन कैश पे बेचिए। हमें नहीं कहते 500 का बेचो, 1000 का बेचो। तो आप जो है कैश एंड कैरी करिए, बेचिए, और शुरुआत में पूंजी को सुरक्षित रखिए। हैं शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना होगा। आपके पास एक आधार कार्ड हो, एक पैन कार्ड हो, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप 50,000 से शुरू होती है, और 43.75% का आपको MRP से मार्जिन मिलेगा, यानी डिस्काउंट मिलेगा। यदि डीलरशिप लेना चाहते हैं तो 10,800 से शुरू कर सकते हैं, और इसमें भी आपको मार्जिन 43.75% मिलेगा। लेकिन इसमें माल भेजने का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। 50,000 में भाड़ा कंपनी देती है, माल आपके घर पहुंचा करके देती है, इसलिए 50,000 का बेहतर होगा। उसमें हम आपके साथ एक 3 साल का एग्रीमेंट भी करते हैं और एक तहसील का एरिया देते हैं। डीलरशिप में केवल हम आपको एक पिन कोड के एरिया देते हैं। तो देर न करें, तत्काल जो है आप हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और आगे की कार्रवाई करें।